क्यों जी, काम बन जाए तो अपने माथे और बिगड़ जाए तो भगवान के माथे। ऐसा हर स्थिति में भगवान की कृपा देखो। भगवान की कृपा नहीं होती तो क्या यहां बैठकर कथा सुन रहे होते? विचार कीजिए। भगवान की कृपा नहीं होती तो भैया यहां पर हमारा संयोग होता। ये सब ठाकुर जी की ही कृपा है। ठाकुर जी ने इतनी कृपा हमारे ऊपर की है कि इतनी कृपा किसी के ऊपर नहीं की। अरे लाखों लोग तो ऐसे हैं भैया जो एक समय के भोजन के लिए बेचारे तड़प रहे हैं। हम तो प्रेम से भैया खूब माल छान रहे हैं। अरे लाखों सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास साइकिल नहीं, हम तो कारों में घूम रहे हैं। लाखों लोग ऐसे हैं जिनके सिर के ऊपर छत नहीं है, हम तो महलों में रह रहे हैं, कोठी बंगलों में रह रहे हैं, नौकर चाकर हमारे आगे पीछे घूम रहे हैं। जब आप इन सब पर विचार करोगे तब आपको पता चलेगा कि भगवान ने आपके ऊपर कितनी कृपा की। जितनी कृपा आपके ऊपर की इतनी कृपा किसी के ऊपर नहीं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। और दूसरी बात, भुंजान एवात्मकृतम विपाकम। आत्मकृतम विपाकम भुंजाना। जो सुख दुख हमारे जीवन में आ रहे हैं वो सब पूर्व के हैं। एक सूत्र अपने जीवन में उतार लीजिए, कभी आप दुखित नहीं होंगे। कौन सा सूत्र? दुखे सति पापम क्षीयते, सुखे सति पुण्यम क्षीयते। दुख देकर पाप समाप्त हो जाते हैं और सुख देकर पुण्य समाप्त हो जाता है। जीवन में कष्ट आए, दुख आए तो समझ लो पाप की पूंजी हमारी कट रही है। और जीवन में सुख समृद्धि खूब आए, खूब धन दौलत आए तो समझ लो पुण्य की पूंजी हमारी समाप्त हो रही है। दुख देकर पाप समाप्त हो जाते हैं और सुख देकर हमारा पुण्य समाप्त हो जाता है। भुंजान एवात्मकृतम विपाकम। और तीसरी बात, हृदबाग बपुर्विर विददन नमश्च रक्च वाक्च बपुश्च ते हृदबाग बपुर्विर। अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से ठाकुर जी की हमें सेवा करनी चाहिए। लेकिन हमारी ठाकुर जी के प्रति सेवा कैसी होती है? ठाकुर जी के मंदिर में जाकर खड़े हो जाएंगे, ठाकुर जी की ओर हाथ जोड़ लेते हैं और ठाकुर जी की स्तुति करते हैं और जूता चप्पल ऐसे उतारते हैं कि ठाकुर जी भी दिखाई पड़ते रहे और जूता चप्पल भी दिखाई पड़ते रहे। और मंदिर में जाकर स्तुति करते हैं, त्वमेव माता, और निगाह चली गई जूताओं की ओर, चपता त्वमेव, त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव। आप इस श्लोक का क्या अर्थ निकालोगे? विचार करो। त्वमेव माता भगवान की ओर और चपता त्वमेव जूताओं की ओर। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से ठाकुर जी की सेवा करो। ये तीन बातें जो अपने जीवन उतारता है, समुक्ति पदे दाय भाग भवते ही, वो भगवान के मुक्ति पद का अधिकारी हो जाता है। बड़ी पावन स्तुति ब्रह्मा जी ने की। अंत में ब्रजवासियों की स्तुति करना प्रारंभ करते हैं। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजऊ कसाम यनिमित्रम परमानंदम पूनम ब्रह्म सनातनम। हे प्यारे, इन ब्रजवासियों का कितना बड़ा सौभाग्य है। जब आप श्री रामा से कबड्डी में हार जाते हो तो श्री रामा आपका कान पकड़कर आपको घोड़ा बना लेता है। उबा भगवान कृष्णो श्री रामानम पराजित। श्री रामा आपको घोड़ा बना लेता है। इसलिए हे प्यारे, ये ब्रह्मा की गद्दी आप किसी और को दे दीजिए, मुझे भी आप अपनी मंडली में अपना एक ग्वाला बना लीजिए।
कर जोड़े ब्रह्मा खड़े, सुनहु नंद के लाल, देहु ब्रह्म पद और को हम हो करो ब्रजवान। ये ब्रह्मा जी का पद आप किसी और को दे दीजिए, मुझे भी आप अपनी मंडली में एक ग्वाला भर्ती कर लीजिए। सुंदर स्तुति की अंत में ठाकुर जी की प्रतीक्षा करके अपने ब्रह्मलोक को प्रस्थान करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री ब्रह्मा जी महाराज की। ब्रजवासी आए, एक दिन गोविंद मैया से कहने लगे, मैया हम तो गैया चरावे के ताई जायो करेंगे। तो मैया ने मुहूर्त निकलवायो कार्तिक शुक्ल अष्टमी बुधवार, जिसको गोपाष्टमी कहते हैं। तो गोपाष्टमी के दिन भगवान ने गौचारण प्रारंभ किया है, गैया को चराया, इसलिए नाम गोपाल पड़ गया है। बोल गोपाल भगवान की जय। एक दिन भगवान गैया चराते तालवन में पहुंचे, जहां धेनुकासुर नाम का दैत्य विराजमान था। बलराम जी के माध्यम से उस धेनुकासुर का अंत कराया। दूसरे दिन बलराम जी महाराज का जन्म महोत्सव आया, जन्मदिन आया। तो बलराम जी तो नहीं गए गैया चरावे के ताई, आज भगवान अकेले ही ब्रजवासियों को साथ लेकर गैया चराने के लिए आए हैं। तो सीधे काली हृद पर पहुंच गए, जहां पर काली नाग बिचारी निर्मल यमुना को विषाक्त कर रहा है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो काली हृद पर भगवान गौचरण करना प्रारंभ करते हैं। और खैर भागवत में तो ये कथा नहीं आई, अन्य पुराणों में ऐसी कथा आई है कि श्रीदामा की गेंद से भगवान क्रीड़ा करना प्रारंभ करते हैं। भागवत में तो ऐसी कथा आई है कि गायों ने विषाक्त जल पान कर लिया था, तो गाय सारी मूर्छित हो गई। भगवान ने अमृत भरी दृष्टि से देखा, सारी गाय स्वस्थ हुई और भगवान ने कालीनाग को मारने के लिए यमुना जल में छलांग लगा दी। लेकिन अन्य प्राणों में ऐसा आता है कि भगवान गेंद से क्रीड़ा करना प्रारंभ करते हैं। भगवान ने इतनी जोर से गेंद फेंककर मारी कि टप्पा खा के वो गेंद सीधे यमुना हृदय में गिर पड़ी। और जैसी गेंद गिरी, ब्रजवासी के वे लगे लाला गेंद लेकर के आ। भगवान कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए, जैसे कूदना चाहा, ब्रजवासी के वे लगे लाला गेंद ना चाहिए तो नीचे आ जा, या मैं कालिया नाग रहे 101 फनधारी तो को पकड़ के खा जाएगा। भगवान कहते मैं यूं गया और गेंद लेके अभी आया। बातों ही बातों भगवान ने सीधे छलांग लगा दी। जैसी छलांग लगाई, सबको पता है कि जो एक बार गिरता है वो बचता नहीं है। पतंग ऊपर खगा, पक्षी भी ऊपर से निकल जाते हैं, बेचारे वो भी मृत प्राण हो जाते हैं। जैसे ही युद्ध में भगवान गिरे, ब्रजवासियों के तो प्राण ही निकल गए। कुछ तो मूर्छित हो गए, कुछ फूट फूट के रोने लगे। इधर मैया को हृदय में धक्का लगा। मैया कहने लगी, बेटा बलराम तू कन्हैया के साथ जायो करे, मुझको बिल्कुल डर नहीं लगे। और आज कन्हैया अकेला गयो भयो है गैया चरावे के ताई, तो मुझको बड़ो भय लग रहो है, बाकी पर बड़ो भारी संकट आयो भयो है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके मोकू मेरे कन्हैया के पास लेकर चलो। तो बलराम जी महाराज पूरे ब्रजवासियों को साथ लेकर काली हृदय पर आते हैं। आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुव्रतयः, निर्जग मुर्गो को ला देना, कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन लालसा। इधर मैया ने ब्रजवासियों से पूछा, क्यों भाई ब्रजवासियों, मेरो कन्हैया कहाँ पर है? ब्रजवासी कहने लगे, मैया तेरो लाला यमुना हृदय में कूद गयो। सबको पता है जो गिरता वो बचता नहीं है। ब्रजवासी कूदने का प्रयास करने लगे। श्री बलराम जी सबको संभालते हैं। इधर भगवान जैसे ही जब यमुना हृदय में गिरे, तो उस समय ध्यान दीजिए, कालिया नाग सो रहा था, तो नाग पत्नियां जाग रही थी। कालिया नाग की 2 पत्नियां थी। नाग पत्नी विचार करती है, कितना छोटा सा बच्चा, सामला सलोना मुरली वाला, ये कैसे कूद गया? चलो बहने इससे बात तो करें।
बेटा किसी ने धक्का मारा है कि आत्महत्या करने की ताई आए हो? गोविंद कहवे लगे ना तो कहूं धक्का मारो ना आत्महत्या करवे के ताई आए। अरे हमारे सखा की गेंद गिर गई है, गेंद मिल जाएगी सो लेके चले जाएंगे। नागपत्नियां कहवे लगी बेटा ये गेंद तो और भी मैया बनाई देंगी, लेकिन ये जीवन बार बार नहीं मिलता और तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है कि अभी हमारे स्वामी सो रहे हैं और कहीं जाग रहे होते तुमको पकड़कर खा जाते, इसलिए तुम पर हमें बहुत दया आ रही है, तुम जल्दी से भाग जाओ यहां से। तो भगवान कहवे लगे अपनी पति की तू धौंस हमको दे रही तो जगा दे अपने पति को। अरे तेरे स्वामी तीन निबटवे के ताई हम आए भय हैं, जगा दे अपने स्वामी को। जो नागपत्नियों को भगवान ने डांटा तो कालियानाग की नींद खो गई। कालियानाग विचार करने लगा कोई मेरे घर में आकर मेरी पत्नियों को डांट रहा है। ऐसी फुसकार मारी महाराज कि काली हृदय में ज्वार भाटा सा आ गया, जो बलबुला उठे यमुना हृदय के ऊपर। मैया और घबराई गई। भगवान समझ गए अब ज्यादा लीला करना ठीक नहीं है। कालियानाग दौड़ करके आया, भगवान को अपनी काल पाश में बांध लेता है और नाग की पास इतनी जबरदस्त होती है कि नाग की पास से बचवाना बड़ा कठिन है। नाग की पास से भोगी नहीं निकल सकता, नाग की पास से मात्र योगी ही निकल सकता है। और हमारे प्रभु योगी नहीं है, योगेश्वर नहीं है, योगेश्वरेश्वर कृष्ण है। भगवान ने अपना शरीर बढ़ाया, नाग की पास ढीली पड़ती चली गई और जैसी नाग पास ढीली हुई भगवान ने मारी छलांग, कालियानाग के सिर पर जाकर खड़े हो गए। कालियानाग के सिर पर जाकर खड़े हुए और ताता थैया करते भगवान नृत्य करना यहां पर प्रारंभ किया है। जैसे नृत्य करना प्रारंभ किया, जो फन भगवान को काटने के लिए उठता है भगवान ताता थैया कर कर आते हैं और उसी फन में चरण का प्रहार कर देते हैं। वही फन रक्त रंजित हो जाता है, रक्त निकलना प्रारंभ हो जाता है। श्री सूरदास जी महाराज इस लीला का दर्शन करते हैं। भगवान कैसे लग रहे हैं? तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, बम 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 पगटत बम 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 भननि बम, बिम 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 बिनति करत नाग बधुहारे। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक सनिकादिक नन्न नारद मुनि, बम 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 महादेव, बम 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 बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। सूरदास प्रभु की बानी किंग किंग किन्हु न जाने, चन 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 चरण पर निर्भय कियो काली। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी। बोल काली मर्दन भगवान की जय। कालिया नाग का निकला रक्त और प्रभु चरणों में हो गया अनुरक्त। स्मृत्याम जैसे रक्त निकला, कालिया नाग प्रभु चरणों में मनीमन प्रणाम करना प्रारंभ करता है और नाग पत्नियां विचार करने लगी जिसको छोटा सा बच्चा समझ रखा था इसको तो पेट में दाढ़ी निकल पड़ी। अगर ऐसी नाचना प्रारंभ कर दिया फिर तो हमारे स्वामी जी गोविंदाय नमो नमः। 21 श्लोकों में नाग पत्नियां बड़ी सुंदर स्तुति यहाँ पर करती हैं। न्यायो ही दंड कृतकिल विशेषविन, स्तवावतारा खल निग्रहाय, रिपो सुताना मुकुतुल्य दृष्टे, दत्से दमम फल मेवानुशंसम। न्यायो ही दंड, हे प्यारे आपका जो अवतार है खल निग्रहाय, खलों का निग्रहण करने के लिए होता है। और प्रभु हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, ना तो किसी तीर्थ में स्नान करने के लिए गई, ना किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए गई, ना दान पुण्य करने के लिए गई। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य कि आप हमारे घर में आए और अपना दर्शन हमको प्राप्त करा रहे हैं। बड़े बड़े योगियों को योगाभ्यास के बाद यह फल प्राप्त होता है और हमारा सौभाग्य तो देखिए घर बैठे हमको आपके दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। भगवान प्रसन्न हो गए। क्या वरदान चाहती हो? वरदान मांग लो।
नाग पत्नी कहती है पति प्राण प्रदीयताम, पति के प्राण बस मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान काली नाग के सिर से उतरने की कोशिश करते हैं, काली नाग फुसकारने की कोशिश करता है। नाग पत्नियां कहती हैं अब अकड़ बिल्कुल मत दिखाना, अकड़ का काम नहीं है यहाँ पर, जितनी जल्दी हो सके माथा झुका लो, नहीं अब नाचना प्रारंभ कर दिया तो फिर गारंटी की बात नहीं। काली नाग कहता है अरे मेरा दोष क्या है, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मेरे घर में आकर मुझको मार पीट कर कहें कि मुझसे क्षमा मांगो। अरे भैया मैं काय को क्षमा मांगू, मेरी गलती तो बताओ। तो भगवान कहते काली नाग तेरा सबसे बड़ा अपराध है ये तेरा विष, निर्मल यमुना हृदय में आया और तूने पूरे यमुना जल को विषाक्त करके रख दिया। तो काली नाग कहता है हे प्यारे एक बात बताओ, मेरे दोष का कारण है ये मेरा विष, तो संसार किसने बनाया? भगवान कहते हैं हमने। नाग किसने बनाए? भगवान कहते हैं हमने। नागों के मुख में जहर किसने डाला? भगवान कहते हैं हमने। तो काली नाग कहते फिर तो हो गया फैसला, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, आपने हमको विष दिया, हमने आपको दे दिया। और कहीं महाराज हमारे मुख में 2 अमृत की बूंद डाल देते तो आपका क्या बिगड़ जाता? अरे तोता मैना की तरह लोग बाग हमको भी घर में पाल दे। इस विष की वजह से जो हमको देख लेता है तो कुचल करके फेंक देता है, हमको छोड़ता नहीं हमारा। भगवान कहते हैं काली नाग हमने आपको रहने के लिए रमणक द्वीप दिया है, आप वहां क्यों नहीं रहते? तो काली नाग कहता है इसका कारण है आपका वाहन गरुण। गरुण रमणक द्वीप में आते हैं, हजारों लाखों सर्पों को मार करके खा जाते हैं। एक बार मेरा उनसे झगड़ा हो गया, मुझको मारने की कोशिश की, तो मैं रमणक द्वीप को छोड़कर इस यमुना हृदय में आकर निवास करने लगा, क्योंकि सौबरी मुनि का श्राप लगा है यदि गरुण यमुना हृदय की ओर दृष्टिपात भी करेंगे तो मारे जाएंगे, इसलिए महाराज मैं यहाँ सुरक्षित रहता हूँ। भगवान कहते हैं काली नाग अब तू प्रेम से रमणक द्वीप को जा, अब गरुड़ तेरी ओर देखेगा भी नहीं। क्यों महाराज, अब आपने मेरे ऊपर क्या जादू कर दिया? भगवान कहते कुत्ते 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं पालतू और एक होते हैं फालतू। पालतू कुत्तों के ठाड़ तो खैर आपने देखे ही होंगे, हमने तो भैया बहुत तेरे देखे हैं। कुत्ते के बिस्किट, कुत्ते का शैम्पू, कुत्ते का साबुन, और देखो भैया कुत्ते के चश्मे, कपड़े, ऐसे ठाट महाराज डंडा मसक देता है उनको। इसलिए पालतू बनकर रहो। मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर हो, एक ही दर को है रहे, तो दूर दूर करे रखो। एक दर के हो जाओ तो भैया फिर भटकने की आवश्यकता नहीं है। हमारे कबीरदास जी कहते हैं कबीरा कुत्ता राम का, मोती मेरा नाम, गले में रस्सी प्रेम की, जित खेचूं तित जाऊं। किसी भी दर से बन जाओ, चाहे भोले बाबा के दर से, चाहे राम जी के दर से, चाहे श्याम जी के दर से, चाहे शक्ति के दर से, एक दर से बन जाओ। कुत्ता एक जगह रहता है और मालिक को नहीं छोड़ता, तो मालिक को उस कुत्ते पर दया आ जाती है, अरे भैया कितने दिनों से रह रहा है, इसको रोटी खिलाई दो। ऐसे ही एक दर से बने हम रहेंगे तो निश्चित हमारा मालिक भी हम पर दया कर जाएगा। भगवान कहते हैं कालिया नाग, मैंने नाच नाच कर तेरे सिर पर अपने पैरों की मोहर अंकित कर दी है, अब गरुड़ तुझको देखेगा भी नहीं। नाग पत्नियां कहती हैं हे प्यारे, धन्य है आपके चरणाम, ये चरणार बिंद हैं, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा संत सन्यासी इनको पाने के लिए तरसते हैं, लेकिन हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हे प्यारे घर बैठे आपके चरणों का दर्शन हमको हो गया। जिन चरणन से निकसी
सुरसरी शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पढ़ो है, त्रिभुवन तारण आई भज मन, राम चरण सुखदाई। भजमन राम चरण सुखदाई। और कालिया नाग ने प्रभु को सिर पर बिठाया, काली हृदय के ऊपर आया, प्रभु को घाट पर छोड़कर कालिया नाग अपने पूरे परिवार के साथ रमण द्वीप को प्रस्थान करता है। बोल काली मर्दन भगवान की।